प्राप्त करके फिर लोगों का पालन पोषण करते, ऐसे भोलेनाथ। तो उनके जो पार्षद है ना, उनका परिवार है। हम लोग भी निमंत्रण देते हैं तो क्या लिखते हैं? सपरिवार आपको निमंत्रण। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है ना, उन सभी देवताओं को बुलाना चाहिए, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजन करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करें, उनका वर्ण करें। और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कथा श्रवण करें। और बड़ी बातें इसमें लिखी हैं, कहते हैं कि बीच में कोई उठ के नहीं जाना चाहिए इस कथा में। हाँ, कथायां कथ्यमानायां गच्छन्यत्र ते नरा भोगान्तरे प्रयास्यन्ति ते सादारादि संपदा। इस कथा में बैठा हुआ कोई श्रोता यदि घर को चला जाए, कोई काम में चला जाए, उसका धन समृद्धि नष्ट हो जाता महाराज। इसलिए कथा को श्रवण के समय में निर्विघ्नता पूर्वक बैठे रहिए, कथा श्रवण कीजिए। इस कथा में बैठे हुए कोई भी यदि व्यक्ति हो, उस सिर पे पगड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, कि कोई जटाजूटधारी भगवान भोलेनाथ भूत भावन भैरवनाथ जी के सामने आप पगड़ीधारी नहीं हो सकते। इनके पास में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नतमस्तक होकर के, झुक करके इनका दास बन के रहे। यदि आप तदपुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः, यदि कोई पगड़ी बांधकर कथा श्रवण करता है तो शिव पुराण में लिखा भैया कि उसका पुत्र होगा तो वह पाप कर्म में संलग्न हो जाएगा, नहीं तो उसके घर में संतान ही नहीं होगी। हाँ, इसलिए पगड़ी नहीं पहनना। ये कुछ ऐसे भयानक बड़े नियम हैं जिसका पालन अवश्य करना है। ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथा नरा भक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्ततः काका भवन्ति। कहते हैं कि कथा के समय में भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा के बीच में बगल वाले से बात नहीं करना चाहिए। जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं, कोई मन से नहीं बोल रहा हूं। बगल वाले से बात करने से कथा का फल नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। इसलिए चुपचाप कथा का श्रवण करना चाहिए। ये चतुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथा नरा भक्त्या ते नरकान् सर्वांस्ततः काका भवन्ति। बगल वाले से बात करने से, कथा श्रवण करने का फल नहीं मिलता। और यदि कोई कटु वचन बोल दे तो महाराज उसको नरक प्राप्त होता है। इस कथा के बीच में आप किसी के ऊपर नाराज होकर के कटु शब्द यदि बोल गए तो किए किराए पर पानी फिर जाने वाला नरकगामी होता है वो। इसलिए बड़े कोमल शब्दों में, बड़े भाव से, श्रद्धा भक्ति से सभी को मिला करके रखना। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को प्रेम प्रिय है, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम पिया, राम केवलो प्रेम प्यारा, हे राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले उजही
तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि कथा के बीच में पैर फैला के कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। बड़े नियम बता रहे महाराज। परम श्रेष्ठ प्रदीप महाराज जी बहुत सारी बात बताते हैं ना, आप लोग बड़ी श्रद्धा से आप लोग टीवी में सुनते हैं। अब मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, पैर फैला के कथा नहीं श्रवण करना। ऐसा करने से व्यक्ति की स्वयं तो दुर्गति को होगा ही, उसके पितृ भी वहां चले जाएंगे नरकों की तरफ। यदि उस स्वर्ग में होंगे तो नरकों की तरफ चले जाएंगे। हाँ, ऐसा पाप कर्म होता है। इसलिए कथा के बीच में अनासुताशयानाम ये श्रणवन्तीनाम कथा नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवत्या जगरादया।